हेलो गाइज, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन, इज कैरियर। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। जी हाँ, 26 जनवरी 1 जनवरी नहीं होता है। यह एक ऐसा मंथ है जो बलिदानों के लिए चला जाता है। हमारे देश में आज से 77 साल पहले की जो घटनाएं हुई, एकदम रूह कांप देने वाली घटनाएं, हम सभी लोग को हिला कर रख देने वाली घटनाएं। हमारे जितने भी पूर्वज, हमारे जो पेट्रियोटिक थे, देशभक्त थे, उन्होंने किस तरह से हमें यह दिन आज लाया है, जिस दिन को हम खुशियों भरे, त्योहारों भरे से मनाते रहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। हाउ मेनी स्ट्रगल्स, वी नेवर फॉरगॉट हिज स्ट्रगल्स। हमें कभी नहीं उनके संघर्षों को भूलना चाहिए। वी नेवर शुड फॉरगॉट। जो उन्होंने हमें जो दिया, ये दिन एक दिन से नहीं आया है। इस दिन के लिए बड़ी ही कठिन परिश्रम, संघर्ष, लगन, एकजुटता से यह दिन आज आया है। आप जानते हैं 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही। उन्हीं के द्वारा यह संविधान बनकर तैयार हुआ और इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 मंथ और 18 दिन का समय व्यतीत हुआ। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अछूत जात से, जिनको लोग अछूत कहते थे, उस जात से बिलोंग करते थे। उनके ऊपर क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वे अपने स्टडी को, वे अपने पढ़ाई को किस तरह से झेलें, किस तरह से झेल करके आगे बढ़ें, आज के हम सभी लोगों को, हम सभी नागरिकों को करने में रूह कांप उठती है। हम लोग 4 घंटा पढ़ने बैठ जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। वे 20-20 घंटे बैठ करके पढ़ते थे और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, एक जाति व्यवस्था के लिए नहीं, वे सभी जाति व्यवस्थाओं के, सभी जाति के लोगों को, सभी महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान पुरुष थे। उनके बारे में जितना कहना वो कम ही होगा। आपसे बता दें, वे एक ऐसे पुरुष थे, वे एक ऐसे लीडर थे, वे एक ऐसा नेता थे जो हमारे देश में पैदा हुए। वे हमारे लिए एक ईश्वर स्वरूप थे, ईश्वर से भी बढ़कर थे, जिन्होंने हमें इस समाज में दर्जा दिया, जिन्होंने हमें बराबरी से जीने का हक दिया, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को जीने का हक दिया। हम ऐसे पुरुष को नमन वंदना अर्चन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आपसे मैं बता दूं, आप अपने फ्रीडम फाइटर को कभी मत भूलें। आप अपने जीवन की आहुति दे दिए, उन्हें कभी मत भूलिए। यह दिन सिर्फ लड्डू और मिठाइयाँ खाने के लिए दिन नहीं है। यह दिन उन्हें याद करने के लिए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणाओं का स्रोत है। हम कसम खाएं, हम कसम लें कि नहीं, हम अपने धर्म का, अपने जाति का, अपने समाज का उत्थान करेंगे। जब हम कसम लेंगे कि हम अपने जीवन में अच्छा काम करेंगे, तब जाकर के हम अच्छा काम कर सकते हैं। जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। जब हमारा समाज सुधरेगा तो हमारा राज्य सुधरेगा। जब हमारा राज्य सुधरेगा तो हमारा देश जरूर सुधरेगा। इसलिए आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि अपने स्टडी को दिन रात एक करके खूब मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तब आपका जीवन सुधरेगा। जब आपका जीवन सुधरेगा तब हमारा देश सुधरेगा। मेरे दोस्तों, बहुत से वीर जवान अपने जीवन की बलिदान दे गए। आप जानते हैं 23.5 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी लगती है। वे ऐसे जवान थे जो अपने शादी तक नहीं किए। सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी लग जाती है और ये तीनों लोग हंसते हंसते फांसी पर अपनी मातृभूमि के लिए चढ़ देते हैं। ऐसे जवानों को तहे दिल से सलूट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग, हमारे नौजवान साथियों,
आप सभी लोग एक कर्मठ योद्धा हो। आप सभी लोग पढ़ाई को औजार बनाओ, पढ़ाई को अपना हथियार बनाओ और दिन रात एक करके पढ़ाई करो। जब आप पढ़ाई करोगे तब आपका जीवन सुधरेगा, और जब आपका जीवन सुधरेगा तब हमारा देश ऑटोमेटिक सुधरेगा। हमारा देश को विकसित होने में देर नहीं है। अभी ये विकासशील है, लेकिन ये विकसित होगा जब आप पढ़ेंगे। एकजुटता बनाइए, संघर्ष करिए, एकजुट रहिए, मेहनत करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।